हलो, ध्वनिः श्रूयते वा? राजेश जी, ध्वनिः श्रूयते वा? प्रारभे। नमो नमः। यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः, अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः, सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। अद्य अस्माकं सौभाग्यं वर्तते यद् विश्रुतानाम् अस्माकं गुरूणामपि गुरूणां संस्कृतजगति प्रथतयशसां विविधविद्याविशारदानां प्रकाण्डपण्डितानां यशः शरीरेण अस्माकं मध्ये निरन्तरं विराजमानानाम् अस्माकं समेषामपि परमश्रद्धेयानां पुण्यश्लोकानाम् आचार्य रेवाप्रसारद्विवेदिनां श्रद्धाञ्जलिव्याख्यानक्रमे अद्य अहमत्र उपस्थितः स्वकीयैः सारस्वतप्रसूनैः तेषामेव समर्चनायै। अयि मान्यमान्याः संस्कृतसौरिपटले संयुक्ताः विविधविद्याविशारदाः आचार्याः, शोधार्थिनः, विद्यार्थिनः, अन्ये च संस्कृतानुरागिणः, अहं सर्वानपि अभिनन्दम् आचार्य द्विवेदिवर्याणां श्रीचरणयोः प्रणिपातं समर्पं किमपि अहमपि अद्य वक्तुमीहे। अहं मन्ये अत्र शौरिपटलमध्ये केचन तादृशाः अपि सम्पृक्ताः स्युः, केचन मम परिचिताः अपि तत्र सन्ति, ये सम्यक् संस्कृतं न अवगच्छन्ति। अतः अहं स्वकीयव्याख्यानं हिन्दीमाध्यमेन अद्य प्रस्तोष्ये। आचार्य
रेवा प्रसाद द्विवेदी गुरु जी के संदर्भ में मैं कुछ कहूँ तब आप लोग जानेंगे। यह तो उसी प्रकार से उपहासास्पद बात हुई जैसे कि कोई सूर्य का परिचय कराने के लिए दीप जलाकर बताए कि उजाला हो गया है और सूरज को देख लो। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने मध्य प्रदेश की धरती में जन्म लिया। उज्जैन के पास में ही सीहोर जिला पड़ता है। सीहोर जिला में एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। ये सौभाग्य था कि उन्होंने ऐसे महापुरुष का जन्म मध्य प्रदेश की पावन भूमि में हुआ। मध्य प्रदेश हजारों वर्षों से संस्कृत साधकों की जन्मभूमि भी रही है, कर्म भूमि भी रही है, साधना भूमि भी रही है। यहाँ कालिदास ने जन्म लिया, यहाँ भवभूति ने जन्म लिया। यह राजशेखर की भूमि है, यह राजा भोज की भूमि है। और बड़े गर्व के साथ हम ये कहते हैं कि यह आचार्य रेवा प्रसाद जी की जन्मभूमि है। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की धरती से हूँ, महाकाल के आंगन में बैठकर आचार्य द्विवेदी जी के श्री चरणों में अपने सारस्वत कुसुम समर्पित कर रहा हूँ, इसलिए उनके प्रति स्थानगत पक्षपात मेरे हृदय में अधिक है। मैं नहीं मानता कि मेरे हृदय में जितनी उनके प्रति श्रद्धा है और किसी के हृदय में उतनी अधिक होगी। यह मेरा उनके प्रति पक्षपात है। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने हर विधा में ग्रंथ लिखे। उन्होंने काव्य लिखा तो ऐसा अजेय काव्य लिखा, कालजयी काव्य लिखा, जैसा काव्य लिखने में युगों लगेंगे किसी दूसरे महाकवि को। उन्होंने स्वातंत्र संभवम को 81 सर्गों में लिखा। यदि भगवान विश्वनाथ उन्हें और इस धरती में रहने देते तो मुझे लगता है कि वे बहुत कम समय में 100 सर्गों का उसको करते या अष्टोत्तर सर्गों का उस महाकाव्य को बनाते, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानियों पर, देश के लिए मरने मिटने वाले महान राष्ट्रभक्तों पर केंद्रित महाकाव्य था और उसकी श्रृंखला बराबर चलती आ रही है। इसलिए ये निरंतर प्रवर्धमान रहने वाला महाकाव्य था। उन्होंने उत्तर सीता रामचरितम लिखकर भगवान श्री राम और सीता जी के विराट व्यक्तित्व को, जिस प्रकार लोग उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कर सके, उस प्रकार से चित्रित कर एक अभिनव कार्य किया। मैं यहाँ पर उनके 2 संपादन की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करूँगा। मैं उनकी किसी कृति की समीक्षा तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत ही एक छोटा सा अध्येता हूँ संस्कृत का, और उनके वेदुष्य के सामने हम बहुत किसी भी स्तर में खड़े होने लायक नहीं हैं। लेकिन मैं उन्होंने जो 2 दुर्लभ काम किए, जिसका संबंध मध्य प्रदेश की धरती से है, और जो कृतियाँ मध्य प्रदेश के विद्वानों की थीं, उनका उन्होंने जो उद्धार किया, और वह उद्धार असामान्य कार्य किया। मैं निश्चित रूप से उन 2 बातों को यहाँ पर रेखांकित कर आचार्य द्विवेदी जी के उस अतुल्य योगदान की चर्चा कर उनके प्रति अपने कृतज्ञता सुमन, मध्य प्रदेश की भूमि की ओर से कृतज्ञता सुमन और श्रद्धांजलि अपनी समर्पित करूँगा। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम दर्शन मैंने चित्रकूट में किया। तब मैं जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर था। वहाँ पर सन 2006 में स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने श्री भार्गव राघवीयम नाम का एक महाकाव्य लिखा। बृहदाकार, उसमें माघ का पांडित्य, श्रीहर्ष का पांडित्य, भारी का अर्थ गौरव, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। ऐसा विलक्षण पांडित्यपूर्ण वो काव्य उन्होंने किया। उस महाकाव्य पर राष्ट्रीय परिचर्चा का आयोजन हुआ। उस समय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी वहाँ पर पधारे थे और उन्होंने
उस काव्य पर अपनी जो आलोचनात्मक उपस्थिति दी, आलोचनात्मक उन्होंने जो व्याख्यान प्रस्तुत किया, उसका हर शब्द श्री भार्गव राघवियम के पीछे जो एक संस्कृत के साधक का जो श्रम होता है, वैदुष्य होता है, उसकी उन्होंने चर्चा की। उस समय स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने, क्योंकि वो जगतगुरु हैं, तुलसी पीठ की ओर से आचार्य चरण को, आचार्य द्विवेदी जी को पंडित रत्न की उपाधि से समलंकृत भी किया था। मैं उनके वैदुष्य का प्रथम दर्शन मैंने भार्गव राघवियम पर केंद्रित राष्ट्रीय परिचर्चा में उनको सुनकर किया। फिर मैं अनेक बार कालिदास समारोह में उज्जैन आता रहा और मैंने प्रोफेसर द्विवेदी जी को बड़ी निकटता से देखा, उनके व्याख्यान को सुना। 2017 में जब वो उज्जैन पधारे, तब हमारे यहाँ BHU के ही प्रोफेसर RC पंडा साहब कुलपति थे। उनको हमने अपने विश्वविद्यालय में बुलाया और मैंने उनसे दूरभाष में बात की कि हम आपका आशीर्वचन चाहते हैं, आप हमारे विश्वविद्यालय पधारें और कुछ बोलें। तो वो बहुत ही स्पष्टवादी आचार्य थे। उन्होंने पूछा, स्पष्ट बोलो, क्या सुनना चाहते हो? तो हमने कहा, गुरुजी, आपने जो नया काम किया है श्रृंगार प्रकाश का संपादन, हम चाहते हैं श्रृंगार प्रकाश के बारे में आप कुछ बताएं। और वो आए, उन्होंने श्रृंगार प्रकाश के संदर्भ में जो संपादन उन्होंने किया, 26वां प्रकाश स्वयं उन्होंने लिखा, और किस प्रकार एक दुर्लभ ग्रंथ जो संस्कृत जगत से लुप्त हुआ जा रहा था, उसे उन्होंने हम सबके सामने एक बहुत ही सुंदर कलेवर में उपस्थापित किया। जो अपूर्ण ग्रंथ था उसे पूर्ण करके प्रस्तुत किया, उसकी चर्चा उन्होंने की। तो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का जो संपादन में जो पांडित्य है, सबसे कठिन बात होती है किसी पुरानी कृति का संपादन करना, क्योंकि पुरानी कृति में बहुत सारी चीज़ें नष्ट भ्रष्ट हो चुकी होती हैं, कुछ अंश हट चुके होते हैं, समाप्त हो चुके होते हैं। कभी कभी यदि पुरानी पांडुलिपि है तो राइटिंग ही, लेखन ही समझ में नहीं आता कि वो लिपि में अक्षर इस प्रकार से लेखक लिख देता है कि वो समझ में नहीं आता कि ये लिखा क्या है। तो संपादन में व्यक्ति का उस विषय पर पंडित होना बहुत आवश्यक है। अच्छी तरह से वह विषय रचा बसा यदि होगा तो संपादन अच्छे स्तर का होगा, और यदि अध्ययन कमज़ोर है तो संपादन अच्छा नहीं हो सकता। तो उन्होंने जो पहला संपादन किया कालिदास ग्रंथावली का, इस पर तो उन्होंने 20 वर्ष काम किया। इसके लिए उन्हें लंदन जाना पड़ा, अमेरिका जाना पड़ा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। भारत के अनेक प्रांतों में जहाँ भी उन्हें पांडुलिपियाँ मिली, कालिदास पर ग्रंथ मिले, सब कुछ उन्हें एकत्रित किया और एक लंबी साधना के बाद उन्होंने कालिदास ग्रंथावली का संपादन किया, जिसका प्रकाशन कालिदास एकेडमी उज्जैन के द्वारा किया गया। मैं कालिदास ग्रंथावली के संपादन की विशेषताओं से थोड़ा सा परिचय कराते हुए मैं श्रृंगार प्रकाश की ओर चलूँगा। मिथिला प्रसाद जी उस समय निदेशक थे कालिदास एकेडमी के। क्योंकि वो निदेशक थे इसलिए वो भी संपादन के सहयोगी बने, और एक अधिकारी होने के नाते वो प्रधान संपादक बने इस ग्रंथ के, और आचार्य द्विवेदी जिसके संपादक थे। मिथिला प्रसाद जी लिखते हैं, द्विवेदी जी ने जो उत्कृष्ट उसमें काम किया, उनकी जो एक लंबी सारस्वत साधना उस ग्रंथ के संपादन में थी, उसकी प्रशस्ति में लिखते हैं, चित्तम प्रसीदति महाकवि कालिदासो ग्रंथावलीं विमल संघननां बुधेभ्यः हिंदीयुतां प्रददतो मम संप्रदायो शुद्धां सनातन कवि संस्कृतां च। यहाँ पर ये जो विशेषण देते हैं, संप्रदाय शुद्धाम, परंपरागत। देखिए, जब कोई साधक होता है किसी विद्या विशेष का, तो वो जितनी निकट पहुंचता है ग्रंथ के, या ग्रंथ का जो मूल प्रणेता था उसके भावों के जितना निकट वो व्यक्ति पहुंच सकता है, वो दूसरा व्यक्ति नहीं पहुंचता।
उपासक होना पहले आवश्यक होता है। रेवा प्रसाद द्विवेदी जी कालिदास के उपासक आचार्य थे। कालिदास को उन्होंने इतना आत्मसात कर लिया कि कालिदास के साहित्य के जो पद हैं वो अपना अर्थ प्रकट करके द्विवेदी जी को बताने लगते थे। मानो उन्हें संकेत करते थे कि यहाँ पर अर्थ का अनर्थ किया गया है, यहाँ पर अक्षर भ्रंश है, यहाँ पर अर्थ विपर्य है या वर्ण विपर्य हो गया है, इसे ठीक करिए। और द्विवेदी जी उसे ठीक करते थे विविध संदर्भों के माध्यम से। ये तभी संभव है जब साधक कालिदास में डूब जाए, और आदरणीय द्विवेदी जी कालिदास में डूबकर, कालिदास बनकर, कालिदास की भावभूमि में बैठकर उन्होंने कालिदास ग्रंथावली का संपादन किया। आगे मित्रा प्रसाद जी लिखते हैं, ये वाक्य देखिए, एक विद्वान व्यक्ति का एक एक वाक्य बड़ा गंभीर होता है जब वो दूसरे विद्वान व्यक्ति के बारे में लिखता है, क्योंकि विद्वान की वाणी निरर्थक नहीं होती, वो किसी की प्रशंसा के लिए नहीं लिखी जाती, क्योंकि वो युगों युगों तक के लिए लिखी जाती है, आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए की जाती है। इसलिए विद्वानों की वाणी सत्य लिखती है। आगे देखिए क्या लिखते हैं मित्रा प्रसाद जी। यो नाट्यशास्त्रम समपादयच्च भोज प्रकाशम समपि पदच्च स एष विद्वान समपादयेत् चेत् श्री कालिदासम ननु भाग्यमेतत्। वो कहते हैं ये भाग्य है इस जगत का, ये संस्कृत जगत का सौभाग्य है कि जिस महान विद्वान ने भरत के नाट्यशास्त्र पर, जिसने राजा भोज के श्रृंगार प्रकाश पर अपनी वैदुष्य का प्रदर्शन किया, अपने पांडित्य बल पर वास्तविक कथ्य को उद्घाटित किया, वो कालिदास पर भी श्रम करके और जहाँ जहाँ पर स्खलन थे उनको दूर कर रहा है। एतत् भाग्यम, ये सौभाग्य की बात है। ये वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो युगों युगों तक स्मरण किए जाने वाला कार्य हो रहा है। निश्चित रूप से हम जब कालिदास ग्रंथावली का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि आचार्य श्री का जो श्रम है, एक एक वर्ण पर जो श्रम है वो स्तुत्य है। ऐसा संपादन रेवा प्रसाद द्विवेदी ही कर सकते थे, दूसरे की बस की बात नहीं है। उन्होंने ग्रंथावली के संपादन में कालिदास की 7 रचनाओं में से एक को अमान्य कर दिया, उन्होंने 6 ही रचनाओं को माना। अर्थात आचार्य रेवा प्रसाद की दृष्टि में कालिदास की 6 रचनाएं ही हैं। 7वीं जो ऋतुसंहारम नाम की रचना है वो अन्य किसी कालिदास ने लिखा, ऐसा द्विवेदी जी का कहना है। और इसका जो आधार है वो भोजराज को मानते हैं। वो कहते हैं कि श्रृंगार प्रकाश की व्याख्या, श्रृंगार प्रकाश में वर्णित सिद्धांतों की पुष्टि के लिए राजा भोज ने जो उदाहरण दिए वो कालिदास के 6 ग्रंथों से दिए। उन्होंने रघुवंश से दिया, कुमार संभव से दिया, उन्होंने मेघदूतम से दिया, तीनों नाटकों से दिया, लेकिन ऋतुसंहारम से नहीं दिया। अर्थात राजा भोज ये नहीं मानते हैं कि कालिदास की रचना ऋतुसंहारम है, क्योंकि बहुत पहले राजा भोज हुए लगभग 1000 वर्षों के बाद कालिदास के, और आज हम जब बैठे हुए हैं तो लगभग 2500 वर्ष हो रहे हैं, 2000 वर्ष हो रहे हैं। तो एक लंबा समय व्यतीत हो गया है। तो उस समय का विद्वान कालिदास की रचनाओं के संदर्भ में ज़्यादा प्रमाणित है, इसलिए आचार्य श्री भी 6 ही रचनाएं मानते हुए लिखते हैं कि कालिदासस्य साहित्यम कालिदासायतेद्य नः तच्च काव्यत्रयी नाट्यत्रयीति षडवग्रहम्। वो काव्यत्रयी और नाट्यत्रयी तीनों नाटकों को तो मानते हैं, लेकिन काव्यों में ऋतुसंहारम को छोड़कर जो शेष 3 काव्य बचे, 2 महाकाव्य और 1 खंड काव्य, गीति काव्य, इनको ही वो काव्य के रूप में मानते हैं।
वो लिखते हैं कि ऋत्संहार काव्यस्य यह कर्ता सोपि संज्ञया कालिदास इति ख्यातः किन्तु काव्यमिदं स्तरे कालिदासीयमित्येतद् गौरवं नाप्तुमर्हति ऋतूनां यः तत्र अथर्वणत्वं तु लभ्यते। कहते हैं कि कालिदास की 6 ही रचनाएं हैं। ऋत्संहार जो रचना है ये अन्य किसी कालिदास से लिखी गई, कालिदास के द्वारा लिखी गई ऐसा लगता है, क्योंकि कालिदास के काव्यों की जो गुरुता है, चाहे वो अर्थ गुरुता हो, चाहे प्रसादमयता हो, सहज बोध गम्यता हो, व्यंजना की बात हो, ये सारे गुणों की जब हम मूल्यांकन करते हैं तो ऋत्संहारम की जो स्थिति है वो अबर प्रतीत होती है। इससे लगता है कि ये आचार्य महाकवि कालिदास की रचना नहीं है। इसी प्रकार वो और कहते हैं कि कुमार संभव की 8 सर्गों तक की जो रचना है वही कालिदास की है। बाकी के जो सर्ग हैं, 17 सर्गों का काव्य है, बाकी जो सर्ग हुए 9 से लेकर 17 तक वो कालिदास की रचना नहीं। इस पर भी कालिदास 8वें सर्ग के बाद में जो वर्णन प्राप्त होता है वो कालिदास आराध्य के प्रति इस प्रकार की चर्चा कर सकते हैं, और जो वो उनको मंजूर नहीं है। दूसरा, कालिदास का जो सहज पांडित्य है वो 8 सर्गों के बाद में कृत्रिमता में परिवर्तित होने लगता है। इन कारणों से मल्लिनाथ ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। राजा भोज ने भी जो कुमार संभव से जो उद्धरण दिए श्रृंगार प्रकाश में, वो 8 सर्गों तक ही दिए। तो इन विविध प्रमाणों के आधार पर आचार्य द्विवेदी जी भी कुमार संभव के 8 सर्गों को ही प्रामाणिक रचना कालिदास की मानते हैं। आगे के सर्गों पर वो अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। तो ये उनके संपादन की विशेषता है कि वो अपने संपादन में बड़ी दृढ़ता के साथ में संपादकीय में बात को स्पष्ट करते हैं कि मैं कालिदास के इस ग्रंथ के संपादन के साथ इस बात की पुष्टि करता हूँ कि यह कालिदास का कुमार संभव कालिदास के द्वारा 8 सर्गों वाला ही लिखा गया। उन्होंने ऋत्संहार लिखा ही नहीं, और कालिदास के काव्यों में जहाँ जहाँ लिपिकार के द्वारा त्रुटियाँ की गईं, मैं उन सब का परिश्रम के माध्यम से, विविध संदर्भों के अवलोकन के माध्यम से मैं उनका परिष्कार करता हूँ। और एक लंबी पाठभेद सूची फिर उन्होंने ग्रंथ के अंत में दी है। तो ये जो कालिदास की ग्रंथावली का जो उद्धार उन्होंने किया, बाद में फिर बसंत कुमार भट्ट जी ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम में काफ़ी काम किया है, और उन्होंने अपने लेख में ये भी लिखा है कि आचार्य द्विवेदी जी ने ये बात छोड़ दी, वो बात छोड़ दी, और उन्होंने अपने तर्क दिए। उन्होंने विशेषकर शारदा लिपि में उनको जो ग्रंथ मिला कश्मीर में, तो उसके आधार पर उन्होंने मुख्य रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम की समीक्षा प्रस्तुत की, पाठभेद की समीक्षा प्रस्तुत की। लेकिन उनकी उस आलोचना से आचार्य द्विवेदी जी का जो श्रम है, आचार्य द्विवेदी जी का जो पांडित्य प्रकर्ष है, उनके द्वारा किया गया एक जो अलौकिक कार्य है, जो सामान्य पंडित के बस की बात नहीं, वो किसी भी मायने में कम नहीं आकी जा सकती। निश्चित रूप से कालिदास ग्रंथावली का जो उद्धार उन्होंने किया वो युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। वो असामान्य कार्य है, उनके जैसा ऋषि ही कर सकता है। आज सोशल मीडिया के ज़माने में बड़े बड़े पंडितों का जो दिमाग है, उनकी जो धारणा शक्ति है, वो कमज़ोर होती जा रही है। और जब हम किसी ग्रंथ का संपादन करते हैं, पुरानी लिपियों को देख करके, पुरानी प्रतिलिपियों को देखकर, पुरानी पांडुलिपियों को देख करके, तो धारणा शक्ति विलक्षण होना बहुत आवश्यक है। मैं स्वामी रामभद्राचार्य जी के साथ में जब वो रामचरितमानस का संपादन कर रहे थे तो मैं उनके साथ में था। मैंने उनकी धारणा शक्ति देखी है, वैसी ही धारणा शक्ति द्विवेदी जी की रही होगी, मैं इसी कल्पना करता हूँ और आश्वस्त भी हूँ। मैंने रामभद्राचार्य जी को देखा
कि जब मैं चूँकि उनकी टीम में था, तो सारी प्रतियां खोल करके अलग अलग लोग बैठ जाते थे और वो सभी कृतियों को एक बार सुनने के बाद सारी बातें उनके मस्तिष्क में विद्यमान हो जाती थी। और जब वो गीता प्रेस गोरखपुर की पंक्ति को उच्चरित करते बोलते, तो बोलते थे कि इस पंक्ति में तुम्हारी नाम लेकर बोलते कि तुलसीदास तुम्हारी वाली प्रति में देखो इस चौपाई में कैसा लिखा है। तो हम जब उसका वाचन करते तो कोई अक्षर, कोई मात्रा में भेद मालूम पड़ता था। तो जैसे उनको ये मालूम होता था कि किस प्रति में मैंने सुन के रखा है कि उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की चौपाई से कोई भिन्नता है, उन्हें स्मरण होता था और वो हमें कहते थे कि यहाँ पर यह भेद पाया गया, लिखो। तो इस प्रकार से ही आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की विधारणा शक्ति भगवती सरस्वती की कृपा से विलक्षण थी। तभी उन्होंने प्राचीन प्रतियों का अनुसंधान करके इतना दूरदर्शी काम किया। इसलिए मैं उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणिपात समर्पित करता हूँ। उन्होंने हम लोगों के लिए बड़ा उपकार किया, बहुत कठिन काम आसान किया और हम कालिदास को और अधिक निकटता से समझ सकेंगे, उनके वैदुष्य को समझ सकेंगे, उनकी काव्य कला को समझ सकेंगे, उनके संदेश को समझ सकेंगे। मैं अपने मुख्य विषय पर आऊँ, श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश के बारे में वैसे संस्कृत जगत के पंडित लोग, विद्वान लोग जानते हैं, लेकिन हो सकता है शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को ये मालूम ना हो कि श्रृंगार प्रकाश क्या है। मैं बता दूं कि श्रृंगार प्रकाश जो है ये साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ है। जैसे काव्य प्रकाश है, साहित्य दर्पण है, रसगंगाधर वगैरह हैं, ऐसे ही साहित्य शास्त्र का, जैसे भरत का नाट्य शास्त्र है, ऐसे ही साहित्य जगत का साहित्य शास्त्र जो स्वरूप में भी, आकार में भी बहुत बृहद है, विषय वस्तु की गहनता में भी बहुत बड़ा है, विषय प्रतिपादन की गंभीरता में भी बहुत ही व्यापक है। तो इस प्रकार का एक विलक्षण काव्य शास्त्र श्रृंगार प्रकाश है, और जिसके लेखक कोई पता है कि उन्होंने 84 ग्रंथ लिखे। एक आजठ नाम के विद्वान थे, उन्होंने कहा कि राजा भोज को 84 बिरुद प्राप्त थे और इन 84 बिरुदों के आधार पर उन्होंने 84 ग्रंथों का जो है सृजन किया। उसमें ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भी है जिसको श्रृंगार प्रकाश कहते हैं। ये श्रृंगार प्रकाश बड़ा दुर्लभ ग्रंथ केरल की लाइब्रेरी में, जो वहाँ पर विद्यमान है एक प्राच्य विद्या की, उस लाइब्रेरी में एक ग्रंथ रखा हुआ था। वहाँ पर उस विद्यमान ग्रंथ को एक कुप्पू स्वामी और एक संपत स्वामी नाम के दो वहाँ पर विद्वान हुए। उन्होंने उस लाइब्रेरी में अध्ययन करते समय इस ग्रंथ को देखा, पांडुलिपि में रखा हुआ था। उन दोनों ने मिलकर इसको पढ़ा, देखा, इस पर कुछ काम किया और उस समय वहाँ पर एक विद्वान थे वी राघवन, उनको उपलब्ध करवाया और राघवन महोदय ने इसको संपादित किया और इसको प्रकाशित करवाया। लेकिन उस ग्रंथ में 26वां प्रकाश नहीं था। इस पूरे ग्रंथ में कुल 36 प्रकाश हैं, माने 36 अध्याय हैं। उनमें से जो 26वां अध्याय था वो उस पांडुलिपि में नहीं था, अर्थात नष्ट हो गया था। उस 26वें अध्याय की पूर्ति भी द्विवेदी जी ने की। और आप ये समझिए, उनके पांडित्य की ये पराकाष्ठा देखिए, उनके पांडित्य का प्रकर्ष देखिए। उन्होंने वो श्रृंगार प्रकाश 2 खंडों में है, उसे केवल 2 वर्षों की अवधि में उसका संपादन इन्होंने पूरा कर दिया, जिसमें 26वें प्रकाश की राजा भोज के द्वारा प्रतिपादित अन्य प्रकाशों में जो काव्य शास्त्रीय विषयों की चर्चा थी, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए राजा भोज की ही शैली में, प्रतिपादन शैली में आचार्य द्विवेदी जी ने 26वें प्रकाश की रचना की। आप काव्य प्रकाश को, आप श्रृंगार प्रकाश को पढ़ें
25वें प्रकाश को पढ़ते चलें, 26वें को पढ़ जाएं, 27वें को पढ़ें, तो कहीं पर भी आप ये नहीं पकड़ पाएंगे कि 26वां प्रकाश किसी अन्य विद्वान ने इसमें रच करके जोड़ दिया है। ये असामान्य वैदुष्य का लक्षण है, क्योंकि इसके लिए जिसकी खंडित रचना को पूर्ण करना होता है, तो उस व्यक्ति को जो पूर्ण कर रहा है उसे वही बनना पड़ता है, मूल लेखक बनना पड़ता है। और मूल लेखक की भावभूमि में बैठकर, मूल लेखक मन से बनकर उसकी बात को लिखना, ये सामान्य साधना की बात नहीं होती है। हम आप नहीं कर सकते। हम आप जो सोचते हैं, हम आपकी जो बुद्धि है, हम आपका जो अध्यवसाय है, हम उसके बल पर कुछ टूटा फूटा जोड़ करके और अध्याय पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन राजा भोज पूरी तरह बन करके राजा भोज की उस छूटी हुई बात को पूरा करने का सामर्थ्य आचार्य द्विवेदी जी जैसे पंडित को ही संभव है, और उन्होंने वो किया। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, उनकी विनम्रता देखिए। काश्याम महादेव बुधेन्द्र वर्य महेश्वराचार्य वरस्य शिष्यः रेवा प्रसादोस्मि शरद्वयेन संपाद्य श्रृंगारमिमं प्रसन्नः। मैं वो अपने पूज्य गुरुदेव का नाम लेते हैं। मैं विद्वानों में श्रेष्ठ महेश्वराचार्य का शिष्य हूँ, विद्यार्थी हूँ। उनके आशीर्वाद से मैं रेवा प्रसाद द्विवेदी 2 वर्षों में मैंने इस श्रृंगार प्रकाश को पूरा करके प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। वे राजा भोज को जैसे परमार नाम का क्षत्रिय अग्नि से पैदा हुआ था, वो कहते हैं भोज भी वास्तव में अग्नि से ही पैदा हुआ था। अग्नि विद्याओं के स्वामी माने जाते हैं। अग्नि पुराण में सभी विद्याओं का विवेचन है, तो मानो ये भी साक्षात अग्नि से ही प्रकट हुए थे। वो लिखते हैं, काव्ये प्रकाशः, चाहे काव्य की में प्रकाश डालने की बात हो, यदि वा प्रकाशो भावे, भाव में प्रकाश डालने की बात हो, रस में हो, रसे वेति विभावनायाम प्रकाश श्रृंगारमिं स्नुमानो भोजोपि नूनम परमार एव। ऐसी प्रशस्ति वो राजा भोज की अपने संपादन में करते हैं। अगाध श्रद्धा है आचार्य द्विवेदी जी की राजा भोज के प्रति, क्योंकि राजा भोज कोई सामान्य पंडित मात्र नहीं थे। उनके पास में राजकाज का पूरा भार था। एक राजा बहुत व्यस्त होता है। हम अपने प्रधानमंत्री को देखते हैं, कितने व्यस्त रहते हैं। एक एक मिनट उनका कीमती होता है। 1 मिनट का समय लेना है तो महीनों के बाद व्यक्ति को मिलेगा। उनका भी, राजा भोज का भी समय ऐसे व्यस्त रहा होगा। बहुत बड़े क्षेत्र के वे सम्राट थे, राजा थे। लेकिन इसके बाद भी उनकी काव्य शास्त्र में क्या, ज्योतिष में, विविध विद्याओं में उनकी जो सिद्धहस्तता थी, उनका जो प्रवेश था, वो अतुल्य था। ऐसे राजा भोज के प्रति उनकी ये श्रद्धा स्वाभाविक है। तो जब वो राजा भोज के इस महान ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश की चर्चा करते हैं, तो वो बीच में थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं और वो दुखी होते हैं कि इसका जो 26वां प्रकाश है वो गायब कैसे हो गया। और वो लिखते हैं कि ये राजा भोज जो थे अपराधी हैं, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथों की रक्षा करने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं किया कि ये ग्रंथ युगों युगों तक सुरक्षित रह पाते। अपराधस्तु यस्यात्र सस्वयं भोज भूपति ही युद्धम चक्रे न रक्षाम तु ग्रंथानाम ईदृशाम सुधीहि। उस विद्वान ने युद्ध खूब किए होंगे, उसने अपने भूभाग की रक्षा करने के लिए तो सब कुछ किया, लेकिन उसने जो ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों की सुरक्षा के लिए राजा भोज ने कोई काम नहीं किया। उसे अपने इस ग्रंथों को सुरक्षा के लिए
ऐसा कुछ करके जाना था कि ये युगों युगों तक सुरक्षित रहते। आज 26वां प्रकाश लुप्त है, इसके लिए हम राजा भोज को भी दोषी मानते हैं। ये उनके प्रति अत्यंत अपनत्व है, इसलिए वो उलाहना देते हैं कि आप हमारे थे, आप राजा थे, आपके पास में ताकत थी, सामर्थ्य थी, क्यों आपने ऐसा कोई उपाय नहीं किया? क्यों आपने हजारों की संख्या में इसकी प्रतिलिपियां नहीं कराई उस समय? कि कोई प्रतिलिपि तो इसकी बची होती तो हम 26वें प्रकाश को अपने मन से आप क्या कहना चाहते हैं हम उस बात को समझ पाए या नहीं, हम उस मूल भाव को आपकी प्रतिकृति, आपके प्रतिलिपि के माध्यम से, आपके द्वारा संपादित ग्रंथ के माध्यम से समझते तो हमें ज़्यादा संतोष होता। तो श्रृंगार प्रकाश के बारे में आचार्य द्विवेदी जी लिखते हैं कि भोजः शास्त्रं मुनीन्द्रस्य भारतस्य पुनर्नवं चिकीर्षन् संव्यधात् ग्रंथम साहित्यस्य प्रकाशकम। साहित्य के विविध पक्षों को प्रकाशित करने वाला, साहित्य शास्त्रीय विविध सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाला, जिसमें कोई विषय ना छूटे। और बहुत ही आप श्रृंगार प्रकाश को पढ़ेंगे तो आप बेजोड़ है, उसकी जो प्रतिपादन शैली है बहुत ही विलक्षण है। एक वैयाकरण जैसे एक एक पद की व्याख्या करते हुए अपने विद्यार्थी को किसी बात को समझाता है, उसी शैली में राजा भोज ने श्रृंगार प्रकाश में साहित्य शास्त्रीय विषयों को बहुत ही विस्तार से, सूक्ष्मता से भी और बहुत ही उदारता के साथ में वहाँ व्याख्यायित किया है। अध्यायानां तु षट्त्रिंशी, ये 36 अध्यायों का ग्रंथ है, लेकिन अध्यायानां तु षट्त्रिंशी रक्षन् षट्त्रिंशतां श्रितः श्रृंगारात्मा प्रकाशो वै नाट्यशास्त्रम ही नूतनम। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र बहुत बृहद उन्होंने लिखा, लेकिन उन्होंने रसों को 8 बताया, क्योंकि नाट्यष्टौ, नाट्य में 8 ही चूँकि रस हो सकते हैं, शांति की वहाँ पर उपस्थिति नहीं दिखती है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर 8 रसों की बात की। लेकिन राजा भोज ने अपने श्रृंगार प्रकाश में परंपरा से जो रसभेद चले आ रहे थे, अनेक विद्वान जो भरत मुनि के अष्टविध रसों के परिपोषण में ही अपने विविध तर्क और सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे थे, उन सब के विरोध में जाकर उन्होंने अपना स्वतंत्र मत प्रस्तुत किया। जैसे आचार्य हमारे सनातन कवि रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य काव्य की आत्मा क्या होती है, उन्होंने अलग ब्रह्म की स्थापना की, उन्होंने अपना अलग तर्क ही दिया। तो ये सामान्य बात नहीं होती है। किसी नवीन सिद्धांत की स्थापना करने के लिए अकाट्य तर्क चाहिए, क्योंकि जब आप नवीन सिद्धांत की स्थापना करते हैं तो अनेक पूर्व पक्ष बनकर खड़े होते हैं। आपका उत्तर पक्ष सशक्त होना चाहिए, तभी आप अपनी बात को लंबे समय तक कायम रह सकते हैं। आने वाले युगों में वो आदरणीय हो सकता है, लोग उसको अपनाएंगे। तो राजा भोज ने अपने श्रृंगार प्रकाश में कहा कि ये जो श्रृंगार है वास्तव में एक ही रस होता है दुनिया में, और उसको श्रृंगार कहते हैं। बाकी जो भरत जी ने जिन रसों की बात की वो बकवास है, वो रस है ही नहीं। क्या है? बोले केवल वो भाव हैं। और उन्होंने जिन स्थायी भावों की बात की कि स्थायी भाव ही रस के रूप में बदलता है, इस सिद्धांत की भी उन्होंने आलोचना की। और उन्होंने अपनी बात को स्थापित करने के लिए उन्होंने 36 अध्यायों में इस बात को बहुत विस्तार से बताया। तो वो लिखते हैं कि ये जो श्रृंगार प्रकाश है वास्तव में इसका मूल नाम साहित्य प्रकाश है। श्रृंगारात्मा प्रकाशो वै नाट्यशास्त्रम ही नूतनम नाम यस्यास्ति साहित्य प्रकाश इति वस्तुतः। वास्तव में इसका नाम साहित्य प्रकाश है, क्योंकि ये साहित्य के विविध सिद्धांतों का प्रकाशन करता है।
तात्पर्यात्, किंतु चूंकि इसमें श्रृंगार की विशेष बात उन्होंने की, श्रृंगार रस की उन्होंने स्थापना की, अन्य रसों को श्रृंगार का अधिकार स्थापित किया और स्थायी भाव आदि को केवल भाव निरूपित किया, तो उन्होंने एक विशेष वस्तु की यहाँ पर चर्चा की। इसलिए तात्पर्यात् किंतु श्रृंगार प्रकाश इति यम विदुः, इसको तात्पर्य से श्रृंगार प्रकाश कहा गया। श्रृंगार क्यों? श्रृंगार शब्द की व्युत्पत्ति राजा भोज ने भी की, उसी को यहाँ रेवा प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि सर्वेषाम इंद्रियाणाम तु वेगाः श्रृंगमिति श्रुताः। हमारी जो इंद्रियों का जो वेग है, हम जो विषयों के साथ में हमारी इंद्रियों का संयोग होता है और हम तत्त वस्तुओं के सुख का उपभोग करते हैं, तो ये जो इंद्रियों का वेग है इसी को श्रृंग कहा गया है। और इच्छन्ति सम चिदानंदम इति श्रृंगार संग कहा। उस इंद्रियों के वेग को जो गति प्रदान करता है, जो अनुभूति तक लाता है, उसे श्रृंगार कहा गया है। श्रृंगारस्यास्य यादृक् वै प्रकाशो दृश्यते त्रसः साहित्य शास्त्रे कुत्रापि नान्यत्र खलु दृश्यते। तो श्रृंगार की अद्भुत विवेचना जिस प्रकार से आचार्य भोज ने अपने श्रृंगार प्रकाश में की है, ऐसा अन्य किसी पंडित ने ना तो भोज के पहले ना तो भोज के बाद में आज तक किया है। इसलिए यह ग्रंथ आचार्य भोजराज का ऐसा संस्कृत जगत के लिए उपहार है जो युगों युगों तक हमारे संस्कृत जगत का अलंकार बन करके रहेगा। लोग विद्वानों के लिए आदरणीय बन करके रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राजा भोज के इस ग्रंथ को हमारे पाठ्यक्रमों में स्थान नहीं दिया गया। कहीं पर भी मैंने नहीं सुना है कि साहित्य श्रृंगार प्रकाश पाठ्यक्रमों में अभी रख दिया गया हो, तो मुझे नहीं मालूम, पर रखा गया है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं चाहूँगा और प्रयास करूँगा और लगभग ये आश्वस्त मैं करता हूँ कि मैं आचार्य द्विवेदी जी के श्री चरणों में मेरी श्रद्धांजलि होगी कि मैं अपने विश्वविद्यालय के आचार्य के पाठ्यक्रम में श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ अवश्य रखूँगा। ये संपूर्ण हो सकता है या अभी कुछ खंड रखेंगे, इसके कुछ प्रकाश रखेंगे, ये तो हमारी पाठ्यक्रम समिति तय करेगी, लेकिन इस ग्रंथ को हम अवश्य रखेंगे। और मुझे लगता है कि ये वास्तविक श्रद्धांजलि आचार्य के चरणों में हमारी होगी कि हम उनके इस सारस्वत साधना को हम आने वाली पीढ़ियों को इससे परिचित कराएं, हमारे विद्यार्थी श्रृंगार प्रकाश में जानें। श्रृंगार प्रकाश का आचार्य द्विवेदी जी ने कितना वैदुष्यपूर्ण संपादन किया है, उन्होंने किस प्रकार से 26वें प्रकाश के रिक्तता की पूर्ति की है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी भी जाने और वो आने वाली पीढ़ियों को बताए। इसलिए आवश्यक है कि राजा भोज के पांडित्य, श्रृंगार को उन्होंने जो रस के रूप में प्रतिष्ठा दी, अन्य को जो रसों का विकार बताया, इस सिद्धांत को हमारे विद्यार्थी जाने, हमारे शोधार्थी जाने और इस ज्ञान को आने वाली पीढ़ी में संक्रमित करें। इसके लिए आवश्यक है कि ये ग्रंथ हमारे पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बने और मैं इसका शुभारंभ अगले वर्ष से करूँगा। चूँकि अभी नवीन शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम तैयार हो रहे हैं, उनमें परिवर्तन हो रहा है, तो हमारे यहाँ भी प्रारंभ हो गया है। हम लोगों ने स्नातक का बना लिया है और अब परास्नातक का आचार्य का हम लोग पाठ्यक्रम बनाने जा रहे हैं, उसमें हम ये ग्रंथ जरूर रखेंगे। तो जब आचार्य द्विवेदी जी ने इस श्रृंगार प्रकाश को का इसका संपादन किया, तो उन्होंने संपादन के में 26वां जो प्रकाश है उसकी मैं भी आगे चर्चा करूंगा, जिसका अनुराग प्रकाश नाम है। उस पर उन्होंने किस प्रकार से वैदुष्यपूर्ण रिक्तता की पूर्ति की, मैं भी उसकी बात करूंगा, उसी के साथ अपनी बात को विश्राम करूंगा। लेकिन उन्होंने अपने जितने भी संपादन हैं, संपादन के अंत में उन्होंने जो पाठ भेद पाए, उन पाठ भेदों की उन्होंने एक लंबी सूची दे रखी है। उन्होंने प्रत्येक पेज में तो निर्देश किया है संकेत करके, लेकिन उन्होंने अंत में पाठ भेद की विस्तृत सूची भी दे रखी है। विविध ग्रंथों के उन्होंने संदर्भ भी दिए कि राजा भोज ने अपने सिद्धांतों की पुष्टि के लिए किन किन विद्वानों के, किन किन आचार्यों के काव्यों से उन्होंने
पद्य जो है उदाहरण में लिखे हैं, कालिदास भवभूति हुआ, है ना, माघ हुआ। तो इन किन किन कवियों की रचनाओं से आचार्य राजा भोज ने उदाहरण लिए हैं, ये भी उन्होंने लास्ट अंत में दिया है। मैं यहाँ पर 26वें प्रकाश की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा जो आचार्य द्विवेदी जी ने रिक्तता की पूर्ति करते हुए उन्होंने जो लिखा। आप सच मानिए, जब आप श्रृंगार प्रकाश को पढ़ेंगे तो लेस मात्र भी ये संशय नहीं होता है कि 26वां प्रकाश राजा भोज ने नहीं लिखा। ये असामान्य बात होती है भैया कि आप किसी इतने पुराने महान कवि की किसी रचना की कमी की पूर्ति करें जो हमारे सामने नहीं है। वो क्या सोचता था, वो क्या लिखने वाला था, उसके ग्रंथ को पढ़ करके और उसकी भावभूमि में बैठ करके वैसा ही बन करके रिक्तता की पूर्ति करना कि लेश मात्र भी अभाव ना लगे कि यहाँ कुछ कमी रह गई, ये असामान्य घटना है। युगों में ऐसे महापुरुष प्रकट होते हैं जो इस प्रकार के रिक्तता की पूर्ति करते हैं, जैसा द्विवेदी जी ने किया है। ये सौभाग्य था हमारा कि हम आपने आचार्य द्विवेदी जी जैसे ऋषि को हमने साक्षात देखा, हमने उनका सानिध्य पाया, हमने उनकी प्रियवाणी, हमने उनकी वैदुष्यपूर्ण वाणी सुनी, हमने उनके झड़कने वो डांटते ही बहुत। यदि आप शोर संगोष्ठियों में कुछ बकवास कर रहे हैं तो कभी बर्दाश्त नहीं करते थे, तो उनकी मीठी झड़कियाँ भी सुनी। बाद में हम लोग उनके सामने जब शोधार्थी शोधपत्र वाचन करता था तो लगता था कि संयोजक या संचालक ये बोल दे कि संक्षेप करो, तो कम बोल के भागना पड़े, ज़्यादा बोलेंगे तो पदे पदे द्विवेदी गुरुजी डांटेंगे। तो ये उनकी सजगता थी, ये उनकी शास्त्र के प्रति निष्ठा थी कि वे आने वाली पीढ़ी को कमज़ोर होते नहीं देखना चाहते थे। युवा यदि गलती करता है तो वे तत्काल उसका परिष्कार करते थे, क्योंकि यदि वो नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर देखेगा कौन। इसलिए ऐसे विद्वान जब सभा में होते हैं तो सभा का सौंदर्य होते हैं वो। यदि कोई गलतियां करता है तो वे सुधारते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी फिर वो गलतियां ना करे। तो ये सौभाग्य था कि हमने ऐसे आचार्य का दर्शन किया। तो पूर्व राग नाम का ये 26वां प्रकाश है जिसका उन्होंने लेखन किया, रचना की। तो ये जो अनुराग स्थापन है ये 22वें प्रकाश से ही प्रारंभ हो जाता है कि अनुराग है क्या। 23वें प्रकाश में संभोग विप्रलंभ की चर्चा, 24वें प्रकाश में विप्रलंभानुवार्थ का प्रकाश है, 25वें में साधर्म वैधर्म प्रकाश, 26वें में पूर्व राग प्रकाश और 27वें संकेत प्रकाश। ये पूर्व राग क्या है? पूर्व राग ये है कि जब नायक नायिका का जब पहली बार प्यार होता है तो उसके 4 चरण होते हैं। वो 4 चरण क्रम से किस प्रकार से पूरे होते हैं कि उनके अंदर राग प्रकर्ष हो जाता है, प्यार जो है प्रगाढ़ रूप में आ जाता है, वो कैसे क्रमिक उसका विकास होता है, इसकी सुंदर चर्चा इस अनुराग प्रकाश में की गई है, पूर्व राग प्रकाश में की गई। अनुराग के 64 प्रकार हैं, अभिलाषा, आकांक्षा, अपेक्षा आदि। फिर इन 64 के 8 प्रकार, इतने सारे भेद राजा भोज ने अपने इसमें श्रृंगार प्रकाश में किए। क्या पढ़ें तो लगेगा कि क्या गजब का पंडित था, कितनी गहराई में, कितना गंभीर चिंतन। एक राजा इतनी गहराई में शास्त्र के जा सकता है और इतना विचार कर सकता है, आश्चर्य है। तो इसीलिए आचार्य द्विवेदी जी ने उसे परमार कहा, परमार एवं। ये तो अग्नि से साक्षात उत्पन्न परमार ही है, ये परमार वंश का नहीं, इसके रक्त में साक्षात अग्नि विद्यमान है, अग्नि के जैसा तेजस्विता है इसमें। तो ये जो पूर्व राग है, पूर्व राग के बारे में आचार्य द्विवेदी जी लिखते हैं कि असंसृष्टयोः अन्योन्यम यह प्रेमाभिषंगः स पूर्व रागः। नायक और नायिका में जो प्यार पैदा होता है पहली बार, जब वो एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के प्रति उनके अंदर जो आकर्षण पैदा होता है, उस आकर्षण का नाम ही पूर्व राग है।
उभयम तस्याधिष्ठानम नायिका नायकश्च। और ये जो प्यार होता है ये दुष्ट होता है, अर्थात दो में रहता है, एक में नहीं रहता, दो में रहता है। मोह एक निष्ठ होता है लेकिन प्यार दुष्ट होता है। जब भगवान कृष्ण राधा के लिए रो रहे थे मथुरा में, तो उद्धव उनका एक सखा था, बड़ा पंडित था, उसने कहा क्यों रोते हो, छोड़ो, संसार मिथ्या है। तो कृष्ण ने कहा कि देखो, मैंने राधा से प्यार किया है, जब तक राधा रोना नहीं छोड़ेगी मैं रोना नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि प्यार एक निष्ठ नहीं होता, ये तो दुष्ट होता है जी। माँ पुत्र के प्रति जो प्रेम करती है उसे मोह कहते हैं। आवश्यक नहीं है कि पुत्र भी माँ के प्रति उतना प्रेम करे, लेकिन माँ जीवन भर बेटे से प्यार करती है, वो मोह है जो एक पक्षी होता है। लेकिन नायक और नायिका के बीच में जो प्रेम होता है ये मोह नहीं, ये प्रेम होता है, ये दुष्ट होता है। नायिका भूलना भी चाहे नायक को तो नायक का प्यार नहीं भूलने देता, नायक चाहे नायिका को भूलना तो नायिका का प्यार उसे नहीं भूलने देता। ये क्योंकि प्रेम दुष्ट होता है, जब तक दोनों नहीं चाहेंगे प्रेम अलग नहीं हो सकता। इसलिए लिखते हैं तस्याधिष्ठानम उभयम तस्याधिष्ठानम। इस राग का जो अधिष्ठान है वो नायक और नायिका दोनों होते हैं और इसकी चार अवस्थाएं हैं। पहला उत्पत्ति, तीसरा प्रकाश और चौथा प्रकर्ष। देखिए उदाहरण कितने गजब के देते हैं। यहाँ पर यह देखना है कि राजा महाराज आचार्य द्विवेदी जी ने इस काव्य शास्त्र की जो पूर्ति की और अपने सिद्धांत राजा भोज के सिद्धांतों के अनुरूप सिद्धांतों की रचना करते हुए उन्होंने जो विविध संदर्भ दिए, उदाहरण दिए, वो सामान्य बात नहीं। उदाहरण के लिए विविध ग्रंथों का अध्ययन, विविध ग्रंथों के संदर्भों का कंठस्थ होना, मस्तिष्क में होना बहुत आवश्यक होता है। देखिए उदाहरण, समय हो रहा है इसलिए मैं संक्षेप में आगे बढ़ूंगा। ये जो पूर्व राग है इसके चार चरण होते हैं: उत्पन्न होना, अंकुरित होना, प्रकाशित होना और प्रकर्ष होना। ये चारों उदाहरण हम अभिज्ञान शाकुंतलम से समझेंगे, कैसे पूर्व राग नायक नायिका में उत्पन्न होता है। जब राजा दुष्यंत कण्व के आश्रम में आता है और वो शकुंतला को देखकर मोहित हो जाता है, जब वो पौधों को पानी दे रही होती है तो स्निग्ध उसका जो सौंदर्य था उस पर लट्टू हो जाता है, राजा आकर्षित हो जाता है। तब शकुंतला के मन में किस प्रकार से राग का उदय हो रहा है, उत्पत्ति हो रही, देखिए। वहां पर राजा को देखने के बाद शकुंतला के मन में भी प्यार उमड़ आया और वो कहती है, किन्नु खलु इमं दृष्ट्वा तपोवन विरोधिनो विकारस्यो गमनीया से संवृत्ता। ये क्या, हम तो तपस्वियों के आश्रम में रहने वाली लड़कियां हैं, मैं लड़की हूं, मेरे हृदय में इस पुरुष को देख करके कुछ गड़बड़ पैदा क्यों हो रही है, प्यार क्यों उमड़ रहा है, कैसा मेरा दिल धड़कने लगा इसको देखने के बाद। तो ये एक राग की का पूर्व रूप है, उत्पत्ति हुई, यहाँ पर प्यार का उदय हो गया। ये कभी भी हो सकता है किसी के प्रति भी, क्योंकि प्यार के लिए कोई कृत्रिमता की आवश्यकता नहीं होती, एक स्वाभाविक वृत्ति होती है जो हर मनुष्य के अंदर निवास करती है और जो वास्तविक प्रेमी उसको देखते ही ये उत्पन्न हो जाती है। अंकुरित कहाँ हुआ, दूसरा दृश्य देखिए। जब राधा से सखियां पूछती हैं कि आपका परिचय, तो राजा कहता है, मुझे मेरे राजा ने आपके आश्रम का अवलोकन करने के लिए भेजा है, धर्माधिकारी नियुक्त किया है। तो जब शकुंतला ये जानती है कि राजा का आदमी है, तब पहले राजा अब स्वयं का परिचय नहीं देता, राजा का आदमी बताता है, तो लजाने लगती है। श्रृंगार लज्जाम नाटयति। ये जो जब किसी को देख करके नायक नायिका को या नायिका नायक को देखने के बाद जब लजाने लगे, आंखें झुकने लगे, तो समझिए कि प्यार पैदा हो चुका, अंकुरण आ गया उसमें, अंकुरित हो चुका हो। और प्रकाश कब होता है, समझ में कब आने लगता है, तो तीसरा उदाहरण देखिए। जब सखियों ने
देखा कि शकुंतला के हृदय में राजा के प्रति कुछ कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर प्रियंवदा मुस्कुराती और कहती है, प्रियंवदा कह रही है, सखी शकुंतले यदि यत्र तातः सन्निहितो भवेत, आज यदि हमारे पिताजी भी यहाँ होते तो। शकुंतला को गुस्सा आ गया, कहती है तो क्या, ततः किम भवेत, तो क्या होता। तो प्रियंवदा कहती है, इमं जीविर सर्वस्वेन शकुंतलया अतिथि विशेषम कृतार्थम कुर्यात्। तो ये जो अतिथि घर में हमारे आए हुए हैं, मुझे लगता है उनकी जो सबसे प्यारी चीज शकुंतला है उसी को दे करके और संतुष्ट होते। शकुंतला गुस्से में, युवाम अपेताम, भाग जाओ दोनों यहाँ से, किमपि हृदय कृत्वा मंत्रये थे, जो मन में आता वही बकवास करती हो, न युवयोर वचनम श्रोस्यामि, मैं तुम दोनों की बात जाओ नहीं सुनती। ये जो झिड़की दे रही है वो, ये झिड़की बता रही है कि प्यार प्रकट भी हो गया। और जिस प्रकर्ष का स्वरूप देखिए, शकुंतला सखियों के साथ में पौधे सींच रही है, थक गई, बहुत सुकोमलांगी है ना, तो उसके 2 पौधे बचे रह गए, थक गई। तो उसकी सखी ने कहा, प्रियंवदा ने, चिंता मत करो, चलो 2 पौधे मैं सींच देती हूँ। और 2 पौधे उसने सींच दिया। बीच में शकुंतला भागने लगी, तो प्रियंवदा कहती है, जब तक तू मेरी ऋणी है, तेरे बदले मैंने 2 पौधे सींचे हैं, जब तक ऋण नहीं उतारोगी मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। उसी समय राजा वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और राजा अपनी अंगुलियक उधार कर देते हैं कि भाई इसको ऋण मुक्त करो, लो ये अंगुलियक मैं आपको देता हूँ। और वो प्रियंवदा को देती है। प्रियंवदा अनसुईया अंगुलियक देखती हैं, उसमें राजा का परिचय लिखा होता है, राजमुद्रा लगी होती है। वो समझ जाती है कि ये कोई विशेष व्यक्ति है, और बाद में पता चलता है कि ये राजा है। तो जब वो प्रियंवदा जब शकुंतला को ये कहती कि तू मेरी ऋणी है, और बाद में कहती कि जाओ मैंने तुम्हें ऋण मुक्त कर दिया, तब शकुंतला कहती है, तुम जाओ, ठीक है चली जाओ, मैंने तुमको ऋण मुक्त कर दिया। अब शकुंतला का तो प्यार हो चुका है राजा के प्रति, अब वो कैसे जाए, क्योंकि जब उसका प्रेम हो चुका तो वो चाहती है कि मैं अपनी प्रेमी का दर्शन करूं, प्रेमी की वाणी सुनूं और उसके ही पास में रहूं, दूर ना जाऊं। तो मन ही मन शकुंतला कहती है, गमिष्यामि, जाऊंगी, यदि आत्मनः प्रभविष्यामि, यदि मेरा दिल मंजूरी देगा तब तो जाऊंगी, मेरा दिल तो राजा में रम गया, मेरा मन तो राजा में रम गया। और प्रकाश में उझड़ती हुई कहती है, कातुम विसर्जयितव्यस्य अरोधव्यस्य वा, तुम कौन होती हो, मुझको भेजने वाली या रोकने वाली। मेरा मन होगा तो बैठूंगी, मेरा मन होगा तो जाऊंगी। ये जो उसकी प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया बताती है कि प्रेम का प्रकर्ष उसके अंदर हिलोरे लेने लगा है, वो सचमुच राजा से प्रेम करने लगी है। तो एक नायक नायिका में का जो प्रणय है, वो प्रणय निवेदन के पूर्व प्रणय किस प्रकार से उत्पन्न होता है, किस प्रकार से उसका अंकुरण होता है, किस प्रकार से वो समझ में आने लगता है, और किस प्रकार उसकी प्रकर्षता आ जाती है कि फिर छिपाई नहीं छिपती, इसकी का जो क्रमिक विकास है वो बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति में, बहुत ही मनोवैज्ञानिक रीति से इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया। तो ये जो है ये 26वें प्रकाश में की ही चर्चा मैंने की। शशिकांत तिवारी शशधर जी ने कहा कि एक उदाहरण दिया जाए 26वें अध्याय का। ये जो मैंने 4 चरण बताए, पूर्व राग के, उत्पत्ति, अंकुर, प्रकाश और प्रकर्ष, ये चारों जो चरण हैं, और इन चारों चरणों की पुष्टि के लिए जो कालिदास के काव्य की पंक्तियों का जो उदाहरण आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रस्तुत किया, बहुत ही विलक्षण है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 26वां प्रकाश जो पूर्व राग प्रकाश है, इसमें भी महाकवि राजा भोज की भाषा में, उनकी ही प्रसादमयी शैली में, उनकी ही जो है सहज बोधगम्य विधि से उन्होंने काव्य शास्त्री इस पक्ष को बड़ी ही चतुरता से निरूपित किया है। ग्रंथ को पढ़ने से बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है
कि यह 26वां प्रकाश किसी अन्य कवि ने या किसी अन्य काव्य शास्त्री ने इसको जोड़ दिया। तो इस प्रकार के महान कवि जिसके वैदुष्य के बारे में हमारी छोटी वाणी क्या कह सकती है, केवल उनके चरणों में प्रणिपात समर्पित करते हुए, आधमरण विज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करना चाहती है। उस ऐसे महामना तपस्वी ऋषि के श्री चरणों में, आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के श्री चरणों में मेरा ये जो सारस्वत पुष्प प्रसून है, सादर समर्पित है। मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके युग में जन्मा, मेरा सौभाग्य था कि मैंने उनको सुना, मैंने उनकी झिड़कियाँ भी सुनी। एक बार चित्रकूट में जब वो आए थे राष्ट्रीय परिचर्चा में भाग लेने के लिए, तो होटल में भोजन में विलंब हो गया। लगभग आधे घंटे भोजन वाले ने विलंब कर दिया, तो बहुत नाराज़ हो गए और मुझे लगा कि वो मुझ पर नाराज़ हो रहे हैं। मैं घबरा गया। मुझे बोले तुम शांत रहो भाई, तुम पर नाराज़ नहीं हो रहे हैं, इस पर नाराज़ हो रहे हैं, भोजन वाले पर। फिर सदाशिव भैया थे, उन्होंने मुझे समझाया कि चिंता मत करिए पिताजी, थोड़ा सा जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। फिर बाद में उन्होंने बताया कि मैं नाराज़ इसलिए नहीं हो रहा, नाराज़ इसलिए हुआ कि आधे घंटे हम भार्गव राघवियम पर और किसी विषय पर सुंदर परिचर्चा कर सकते थे, इस नालायक के कारण आधे घंटे हमारा बेजा खराब हो गया। तो ये सीखने की बात थी कि वो एक एक क्षण का शास्त्र के अध्ययन, अध्यापन और चिंतन में उपयोग करना चाहते थे। ये हमें भी सीखना चाहिए। अंत में मैं अपनी दो पद्यात्मक प्रस्तुतियों, पद्यात्मक प्रसूनों के माध्यम से, पद्य प्रसूनों के माध्यम से अपनी आदरांजलि, अपनी भावांजलि, अपनी श्रद्धांजलि आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। यम मत्वा तनयम स्वयं भगवती श्री शारदा शारदा शास्त्र ज्ञान रसात्मकंच विमलम स्तन्यम मुदा पाययत। रेवा पावन तोय पुष्ट हृदयो, रेवा अर्थात नर्मदा नदी, रेवा पावन तोय पुष्ट हृदयो रेवा प्रसादाभिधः सोऽसौ दिव्य यशोमयेन वपुषा देदीप्यतां सर्वदा। यद्यपि ते नश्वर शरीरेण अस्माकं मध्ये उपस्थिताः न सन्ति, किन्तु तेषां यद्दिव्यं तपोमयं यशोमयं वा शरीरं विद्यते, तेन शरीरेण ते अस्माकं मध्ये, अस्माकं संस्कृत जगति, अस्माकं भारतवर्षे निरन्तरं देदीप्यमानाः विराजन्ताम् इति अस्माकं भगवन्तं महाकालेश्वरं प्रति प्रार्थना वर्तते। यावत् भारत भारती मधुमयी संजीवनी संस्कृतेः संजीवनी, यावत् मधुमयी भारत भारती अस्यां पृथिव्यां वर्तते, गंगावारि तरंग महिमा यावच्च चंद्रप्रभा, तथा च यावत् भुवि गंगावारि तरंग महिमा भवति, यावच्च चंद्रप्रभा आलोक्यते, तावत् लोके राजति लोक पावन करी, यावत् सतां वैखरी सज्जनानां वैखरी वाणी, यावत् अस्माकं भूतले यावद् राजति, तावद् भातु यशोमयेन वपुषा रेवा प्रसादो गुरुः। तावत् अस्माकं गुरूणामपि गुरवः अस्माकं समेषामपि श्रद्धेयाः पूज्याः आचार्यचरणाः अस्माकं जगति निरन्तरं विराजन्ताम्, अस्माकं समेषामपि कृपां कुर्वन्तः राजन्ताम् इति मदीया प्रार्थना वर्तते। इत्येव उक्त्वा अहं शुकीयां वाणीं विरमामि। संस्कृतशौर्यस्य ये कर्णधाराः डॉक्टर राजकुमार मिश्र महोदयाः, डॉक्टर राजेश सरकार महोदयाः, अन्ये आचार्याः अत्र व्यवस्थायां सम्पृक्ताः, ते सर्वेपि भूयम् अभिनन्दनीयाः मत्पक्षतः। अहं कार्तज्ञं बिभर्मि। भवन्तः माम् अत्र स्थानं समयं च प्रदत्तवन्तः अहं स्वकीयं सौभाग्यं मन्ये। पुनः एकवारं भवतः सर्वानपि अभिनन्द्य श्री गुरुचरणान् प्रणम्य अहं स्वकीयां वाणीं विरमामि। धन्यवादाः।